नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 19। तो आज हम देश में बढ़ते कोरोना के मामले में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सरकार की नई गाइडलाइन पर। आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसी महामारी के ऊपर। इसलिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रोहित कुमार। तो हमारा पहला सवाल है कि सरकार ने तीसरी डोज की शुरुआत की है आज से, यानी 10 जनवरी से बूस्टर डोज की तैयारियां शुरू करती। ये डोज किस किस के लिए अनिवार्य है, इसके लिए हम बात करेंगे रोहित कुमार से। आज से जो है बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है। ये बूस्टर डोज जो है 60 से अधिक वर्ष की आयु के लिए है, उनके लिए अनिवार्य की गई है, क्योंकि जिनका इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर है, उनके लिए भी ये बूस्टर डोज अनिवार्य की गई है। क्योंकि सरकार ने जो है एक अच्छी पहल है, वो इसकी शुरुआत है जो करी है वो है आज से, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि जो इनकी एज है वो 60 से ऊपर है, उनको बूस्टर डोज है लगवाना अनिवार्य है। रोहित, जैसे अभी सरकार ने इस कोरोना को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी भी की है, यह गाइडलाइन क्या है और क्या लोग वाकई में इस गाइडलाइन का पालन करते नजर आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं, नहीं उनको करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार है ओमिक्रॉन के जो है पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर वो इसी तरीके से अगर वो बढ़ते जाएंगे तो एक दिन सरकार को है पूर्णतः लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो है ना, उन्होंने जो है गाइडलाइन की शुरुआत की है, उन्होंने गाइडलाइन लगाई गई है, क्योंकि गाइडलाइन में रात 8 बजे से लगाकर सुबह 5 बजे तक जो है वो है जो लॉकडाउन रहेगा। क्योंकि 8 बजे बाद में जो सारा मार्केट बंद हो जाएगा, वो 9 बजे तक जो है उसके बाद जो गाइडलाइन है सरकार की वो है प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि गाइडलाइन में ये है कि उसके गाइडलाइन में ये है कि आज रात 8 बजे के बाद में है जो है कोई जो बाहर नहीं निकल सकता, और जो है दुकानें वगैरह है, मॉल वगैरह वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से गाइडलाइन में कई है जो है उन्होंने सरकार ने नियम लगाए गए, वो कठोर नियम लगाए गए हैं। अगर जो रात को बिना वजह भी घूमेगा तो उनके ऊपर भी चालान किया जाएगा। तो है सरकार ने कई कदम उठाए हैं ओमिक्रॉन के वायरस को रोकने के लिए, क्योंकि अगर सरकार के इस कदम के अगर जो है अगर कोई पालन नहीं करेगा तो उनके ऊपर चालान करा जाएगा। अगर वो पालन नहीं भी करता है तो जो है एक मतलब ओमिक्रॉन के वायरस को वो बढ़ावा दे वो एक तरीके से है बढ़ावा दे रहा है। रोहित, देखा जाता है कि सरकार यानी जनवरी के महीने में ही डोज की शुरुआत क्यों करती है। पहले देखा गया था कि 2021 में 16 जनवरी को ही इन्होंने डोज की शुरुआत की थी। आज वही जनवरी फिर से है, यानी आज 10 जनवरी को इन्होंने तीसरी डोज की शुरुआत की है। तो क्या जैसे कोरोना के बढ़ते मामले देखे जाते हैं, तो क्या इससे पहले यह डोज की शुरुआत क्यों नहीं करते? डोज देने की शुरुआत पहले से ही स्टार्टिंग क्यों नहीं करते, जिससे यह इतने कोरोना के जो मामले हैं न बढ़े? क्योंकि जो दूसरी लहर थी वो जो है अप्रैल में आई थी, और इसकी ये जो है इसका पीक इस प्रारंभ हुआ था जो है जनवरी से हो गया था। क्योंकि जनवरी से धीरे धीरे है जो है कोरोना के केस बढ़े थे, और अप्रैल में इतनी भयंकर ये लहर आई कि लगभग 5 लाख से भी अधिक लोगों की यहाँ मौत हो चुकी थी। और अभी भी सरकार ने ये है जो कि सही है वो आंकड़े भी जारी नहीं किए गए हैं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कल करीबन 5 लाख लोगों की है वो मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि जो है उस लहर से पहले ही जनवरी माह में है ना 2021 जनवरी माह में जो है दूसरी डोज लगाना प्रारंभ कर दिया था, और लगभग डोज लगी, जिनको डोज लग चुकी थी, कईयों को पहली डोज लगी थी, कईयों को दूसरी डोज लग चुकी थी। तो उससे क्या है कि जिनको डोज लगी थी उनको इतना कोरोना वायरस इतना उनको इफेक्ट नहीं किया था, और जिनके नहीं लगी थी उनको इफेक्ट ज़्यादा किया था। तो सरकार ने पहले से ही जो है दूसरी डोज लगाना प्रारंभ कर दिया था इस दूसरी लहर से पहले। और आज भी जो है तीसरी लहर जो है लगभग प्रारंभ हो चुकी है, वो अपने पैर पसारना प्रारंभ कर चुका है। तो उससे पहले ही ये तीसरी लहर जो है तीसरी डोज है वो लगाई जा रही है। 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए ये अनिवार्यता लगानी जरूरी है, क्योंकि उनमें जो है इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है, इसीलिए भी उनको लगानी ज़रूरी है। तो सरकार क्या पता आगे भी है वो सबके लिए जो है तीसरी डोज है वो प्रारंभ कर दे। ये सरकार का एक अच्छा जो पहल होगी कि अगर वो सबके लिए लागू कर दे तो। रोहित, ऐसे देखा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना ज़्यादातर अब बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको लेकर अगर सरकार लॉकडाउन की भी विचार करती है तो उन मजदूरों का क्या होगा जो उनका रोजी रोटी इस कोरोना के चक्कर में चिंता नजर आता है? क्या उनको इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे? क्या वो राजी हो सकते हैं इस लॉकडाउन के लिए? देखो, जान है तो जहान है। ये अगर जान रही तो अगर बाद में भी कमा के खा सकते, अगर जान नहीं रही तो क्या करोगे? तो इसीलिए सरकार जो है मजदूरों के लिए, चिकित्साओं के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, सबके बारे में सोच कर ही निर्णय लेगी कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है।
लेकिन अभी फ़िलहाल जो है गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर गाइडलाइन का पालन अगर सब लोग करते हैं तो शायद है वो सरकार को लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो है कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं करेंगे तो है सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा, आखिर वही कदम बचेगा लॉकडाउन के लिए। तो उससे पहले ही, लॉकडाउन से पहले ही अगर संभल जाए तो लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देखी जाती है कि जैसे राजनेताओं की काफ़ी रैलियां होती हैं, रैली की जाती है उनकी, तो यह कोरोना गाइडलाइन का उन नेताओं पर क्यों नहीं पाबंदी लगाई जाती है? एक जनता पर ही क्यों ये सब नियम लागू किए जाते हैं? आए दिन नेता लोग रैलियां किए जा रहे हैं इस कोरोना गाइडलाइन में भी, तो क्या सरकार को इन नेताओं के लिए नहीं सोचना चाहिए कि वो इतने समय में भी क्यों रैलियां कर रहे हैं, जबकि कोरोना गाइडलाइन को तो जारी कर दिया गया है, तो नेताओं को ये रैलियां करनी चाहिए? देखो, सरकार जो है अपने विभाग के कर्मचारी प्लस उनके नेता मंत्री, उनको सबको सख्त चेतावनी दे दी है कि वो रैलियां ना करें। और जो है रैलियां लगभग बंद भी हो चुकी है, क्योंकि यूपी चुनाव में है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है पहले कोरोना से पहले रैलियां कर चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सारी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। जो अभी वहाँ यूपी चुनाव में भी जो नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है, तो ऐसे करके सरकार ने सारी रैलियों को बंद कर दी गई भी है। और आगे अगर सरकार ये कहना चाह रही है कि जो है अगर रैली कहीं करता हुआ पाया गया तो उनके ऊपर सख्त कदम उठाएंगे, तो है वो लगभग रैलियाँ लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि जो तीसरी लहर जो है दस्तक दे चुकी है। सर, आपने जैसे बोला कि अभी की रैलियां बंद कर दी गई हैं, लेकिन अभी पंजाब में देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं रैली करने पहुंचे थे, तो क्या उनको भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अब वो कोरोना तो सबके लिए ही है, किसी आम जनता के लिए नहीं है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कोई नेता हो, कोरोना का पालन तो सभी को करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री पंजाब में जो रैली करने गए थे, उनको यह रैली करना सही था? देखिए, प्रधानमंत्री रैली करने गए थे, लेकिन वहाँ रैली का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो चुका था, क्योंकि सरकार को पहले वहाँ जो पंजाब में था वो कोरोना उतना नहीं था। लेकिन जब मोदी जी वहाँ रैली करने गए उससे पहले ही जो है निजी कारणों की वजह से वो रैली रद्द कर चुके थे। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि मोदी जी वहाँ रैली करे थे, लेकिन वहाँ रैली नहीं करे थे, वो पहले से ही रद्द हो चुकी थी। तो अब वहाँ जाके पंजाब होगा, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ सारी जगह कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। और उनको मुख्यमंत्री से लगाकर आम नागरिक से लगाकर प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति तक को ये जो है गाइडलाइन की पालन करना अनिवार्य है। जी बिल्कुल, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कोरोना को लेकर मास्क न लगाने पर या किसी कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर जुर्माना भी तय कर दिया है। तो क्या ये जुर्माना के तहत जनता इस कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रही है? लग रहा है आपको कि जनता इस कोरोना गाइडलाइन का पालन करेगी? क्योंकि करेगी क्या, करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला वक्त है वो ख़राब होएगा। क्योंकि अगर तीसरी लहर तो वैसे दस्तक दे चुकी है, क्योंकि कितने लोगों को वो चपेट में लगी है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जो है ओमिक्रॉन के वायरस लगातार बढ़ रहे हैं, कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो सरकार ने जो है नई गाइडलाइन जारी की, अगर कोई बिना मतलब मास्क लगाता हुआ या फिर कहीं से मतलब कहीं से जा रहा है तो उसके ऊपर पास भी होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो रात को मान लें कहीं से आ रहा है या जा रहा है तो उसके लिए उसके पास में पुख्ता सबूत होने ज़रूरी है कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहाँ अगर उसके पास सबूत है जब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास उसके पास कुछ नहीं रहा, अगर वो बिना मतलब के बाहर निकल रहा है तो उसको सरकार जो नियम बना रखी है कि चालान काटने का, तो वो चालान तो उनको का भरना ही पड़ेगा। क्योंकि संभलना होगा, क्योंकि तीसरी लहर पीक पे चल रही है और तीसरी लहर दस्तक भी दे चुकी है। लगभग इसके कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग मरीज अभी तक राजस्थान में आ चुके हैं। और सर, जैसे अभी सरकार ने वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते, तो इसके लिए क्या सरकार मतलब जो जिम्मेदारी ठहरा रही है कि जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और ना ही किसी दफ्तर या किसी पेट्रोल पंप पर अनुमति दी जाएगी? तो इसके लिए वो लोग क्या करेंगे जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, उनकी मर्जी नहीं है वैक्सीन लगवाने की? क्योंकि सरकार को अब जल्दी ही एक ऐसा नियम बनाना होगा कि क्योंकि राजस्थान के अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा में वो सीमा पार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए दोनों डोजों का। तो राजस्थान में भी यही नियम लागू होना चाहिए। अगर आप राजस्थान की या क्या अन्य राज्य की या अन्य ज़िले की सीमा अगर पार करते हो तो उनके पास में दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर देखो, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो तो राज्य की सीमा या ज़िले की सीमा या अन्य जगह स्थान पर जा सकता है। अगर जिनके पास नहीं होगा तो उनको मजबूरन लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, क्योंकि उनको पता है कि जाना तो ज़रूरी है, तो वो डोज लगाना, उनको भी डोज लगानी अनिवार्य हो जाएगी। क्योंकि सरकार को ये सख्ती से नियम लाना होगा कि जिनके पास फर्स्ट डोज लगी है या कईयों ने सेकंड डोज भी नहीं लगाई, कईयों ने फर्स्ट डोज भी नहीं लगाई, तो उनको
इसलिए अनिवार्य कर दी जानी है, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो उसके पास दोनों डोज के सर्टिफिकेट होने ज़रूरी है। और सर एक बात देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो इतना घातक नहीं है, लेकिन इतना घातक नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर ये घातक बनता है तो इतने 5 गुना तेज़ी से इसके मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा ही दुखद होगा, क्योंकि ये 5 गुना रफ्तार से बढ़ता है। तो ये जब ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इतना घातक नहीं है, तो इसके लिए जो कार्रवाई की जा रही है, इतनी खतरनाक वाली डोजें लगाई जा रही है, तो क्या इससे काबू पा सकते हैं इस ओमिक्रॉन बीमारी जैसी पर? क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो एक कोरोना का ही एक वेरिएंट है, तो उसके जो लक्षण है वही लक्षण कोरोना में वही जो है ओमिक्रॉन में है। तो उसके लिए जो है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगाना अनिवार्य है, और थर्ड डोज भी है ना आज से प्रारंभ हो चुकी है, अन्य राज्यों में भी प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि पूरे भारत में आज से है जो है बूस्टर डोज लगाई जा रही है, थर्ड डोज जिसको कहते हैं वो लगाई जा रही है। तो अन्य जिलों में अगर हर प्रत्येक व्यक्ति यानी 60 से जो अधिक है उनको जो है ये डोज लगेगी। 60 से कम वालों को अभी सरकार ने निर्णय नहीं लिया गया है कि उनके वो डोज लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि 60 से अधिक वालों को तो लगभग जो है आज से लग जाएगी, और कईयों को कितनों को यानी कि सरकार ने जो लगभग कितने का वो टारगेट रखेगी वो तो सरकार जो है आने वाले वक्त में बताएगी कि हमें लगभग इतने दिन में इतना का टारगेट है और इतने लोगों को ये है तीसरी डोज है वो लगवाएगी। रोहित, आपने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। तो अभी इस कोरोना को लेकर आपको देश को क्या चेतावनी देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना को लेकर? मैं कोरोना को लेकर ये संदेश देना चाहता हूँ कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बेमतलब बाहर ना घूमिए। अगर वो घर में अगर मान ली जाए अगर ओमिक्रॉन ने उनको चपेट में लिया है तो खुद तो मरेगा, घर वालों को भी मारेगा, तो इससे अच्छा वो घर पे ही रहे। तो घर पे रहे, सुरक्षित रहिए। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा हूँ, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ तेरा? मास्क इधर। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। तो देखिए, हमारी आज चर्चा में रोहित कुमार ने सीधा संदेश दिया है जनता को कि कोरोना की पालना अच्छी तरीके से करो, घर से बाहर बिना काम के मत निकलो। इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।